हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक नया शेयर लेके आया हूँ अपने बकेट से, और जिसका नाम आपकी स्क्रीन पे है आर्ट सिस्टम इंटरनेशनल्स। मैं आज आपको ये बता के बोर नहीं करूँगा कि इसके क्वार्टरली सेल्स नंबर कैसे हैं, या लाइक ईयरली सेल्स ग्रोथ कितना है एंड ऑल दैट। वो डेफिनेटली आप लोग screener.in में आके देख सकते हो, कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं आज इसमें आपको एक नई चीज़ बताऊँगा जिसकी वजह से मैं ये स्टॉक फ्यूचर में बहुत लंबे समय के लिए होल्ड करूँगा। मैंने इसमें रिसेंटली इसमें ऐड किया है, अपने पोर्टफोलियो में डाला है और रिसर्च करने के बाद, और मैं इसको फ्यूचर के लिए रखूँगा। और प्रॉब्ली नेक्स्ट फ्यूचर्स के लिए मैं इतनी जल्दी तो सेल नहीं करने लगा, दिस इज़ फॉर श्योर। चलते इस कंपनी के बारे में जानते हैं। आर्ट सिस्टम इंटरनेशनल इट्स बेसिकली एक आईटी कंपनी है जो कि आईटी सॉल्यूशंस में डील करती है, आईटी सर्विसेज में डील करती है, और प्रॉब्ली इनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और बीपीओ इनका भी काम है। मार्केट कैपिटल साढ़े अराउंड 3500 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 318 है। रिसेंटली इसने अपना हाई बनाया था। बुक वैल्यू 42.5 है, बुक वैल्यू के ऊपर है। ऑलमोस्ट सारे आईटी स्टॉक्स बुक वैल्यू के ऊपर हैं, ये हम सब जानते हैं। कंपनी डिविडेंड भी देती है, फेस वैल्यू 1 की है। मैं इसमें आपको देखिए सेल्स एंड मार्जिन मैंने आपको बोला नहीं बताऊंगा, लेकिन जस्ट ऊपर से टच करूंगा। बस आप ये देख सकते हैं कि कैसे इनकी सेल्स और मार्जिन्स देखिए कैसे बढ़ रहे हैं 2006 से 2018। हर 6 साल के गैप में देखिए कंसिस्टेंटली अप है। 2018 के बाद तो कंसिस्टेंटली अप जा रहा है, और बहुत पीक में जा रहा है। दिस इज समथिंग विच आई वांट टू शो यू। प्रोस, रिड्यूस डेप्ट, ऑलमोस्ट डेट फ्री, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स कुछ खास है नहीं, टैक्स रेट सीम्स लो, नॉट हाँ, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई वरी होगा इसके लिए। स्टॉक ट्रेडिंग एट 7.48 टाइम्स, ये भी मैंने आपको बता दिया है। बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पीयर्स हम सब जानते हैं, मेन आईटी कंपनीज L&T, TCS, Oracle, Alexi, Tanla इज ऑल्सो हेयर। बस ऊपर से आपको दिखाऊंगा, ये देखिए दिसंबर 2018 की सेल्स से नंबर हैं, और कंसिस्टेंटली इंक्रीज है। एक अप ट्रेंड होता है ना, देखिए कंसिस्टेंटली वो अप ट्रेंड है। ऐसा नहीं कि सेल्स है तो प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, प्रॉफिट्स भी देखिए अच्छे हो रहे, प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, और नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। ये देखिए नेट प्रॉफिट्स भी देखिए 26, 12, 12, 11, 23, देखिए नेट प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं। 2009 से इनका डेटा है, और वो भी आप देख सकते हैं सेल्स भी लगातार बढ़ रही हैं। दिसंबर 2020 की जो सेल्स हैं दैट इज़ 881 करोड़, और अभी तक के लिए 1064 है। एंड दिसंबर के रिजल्ट आएंगे तो हम प्रीटी श्योर इससे भी अच्छा आएगा रिजल्ट। देखिए नेट प्रॉफिट देखिए दिसंबर 2020 का 82 था, एंड अभी तक के लिए 138 एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। डिविडेंड पे आउट भी कंपनी कर रही है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। कंपनी की बैलेंस शीट्स भी अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, हम सबको पता है। और बोरिंग देखिए कुछ भी नहीं है, कुछ बस 1 करोड़ रिजर्व, कितने 491 करोड़, कुछ भी डेप नहीं है कंपनी के ऊपर, किसी का कर्जा नहीं देना। डेप डेज देख लेते हैं 54, वो भी कंपनी ने रिड्यूस किया है। डेप डेज आर बेसिकली कि कंपनी जब अपना बिजनेस करती है तो उस बिजनेस का पैसा जो है कंपनी के पास कितने दिन में आ रहा है, देखिए वो भी कंपनी ने कम कर दी। जितनी जल्दी पैसा आएगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट, उतनी ज़्यादा सेल्स, उतनी और एक्सपेंस भी बढ़ेंगे एट द सेम टाइम। और शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स के पास 51.58 है, जो कि कंसिस्टेंट है, 2018 से ऑलमोस्ट सेम है। सितंबर क्वार्टर 2021 में FII की नज़र में शेयर आया है। उन्होंने देखिए they have actually started investing in this. So ये एक छोटा सा रीज़न था जिसकी वजह से मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, ताकि आप लोग भी इस फ़ायदा उठा सको। लेकिन जो मेन पब्लिक होल्डिंग्स हैं मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। अराउंड 47.77% है, और इसमें जिनका पैसा लगा है वो है भावुक त्रिपाठी। मैं आपको ये भी बताऊंगा भावुक त्रिपाठी जी कौन है। फ़िलहाल हम इनकी अभी की होल्डिंग्स देख लेते हैं। दैट इज़ 35.56, 35.5% की होल्डिंग है इस कंपनी में भावुक जी की, और बाकी स्मॉल होल्डिंग भी है। उसके लिए मैं इतना आपको नहीं डिटेल में बताऊंगा। अब मैं आपको बता दूं भावुक त्रिपाठी जी है कौन, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली स्टॉक क्या कर सकता है।
भावुक त्रिपाठी जी एक इन्वेस्टर हैं लाइक अदर इन्वेस्टर, लेकिन इनमें अलग क्या है? पहली बात तो ये कि इन्होंने आज तक जिस भी शेयर में पैसा डाला है वो शेयर रॉकेट की तरह ऊपर गए हैं। आज तक ऐसा कोई शेयर नहीं है कि इन्होंने पैसा लगाया हो और इनको नुकसान हुआ हो। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। और दूसरी बात जो इनको दूसरे इन्वेस्टर्स से अलग करती है वो क्या है? ये दूसरे इन्वेस्टर्स की जगह थोड़ा थोड़ा पैसा हर जगह नहीं लगाते। ही इज़ दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टर जो अपना पूरा पैसा एक ही टारगेट पर लगाएंगे और उससे पैसा निकाल के लेके जाएंगे। और मैं आपको नीचे दिखाऊंगा इन्होंने कहाँ कहाँ पैसा लगाया है और कहाँ कहाँ से इनको क्या क्या प्रॉफिट हुआ है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है, ही लॉन्च्ड एन ओपन ऑफर टू एक्वायर 26% ऑफ ए शेयर कैपिटल। तो उनकी कैपिटल का 26% उन्होंने पूरा लगाया है, जो कि अब एज पर 2000 सितंबर 2021 त्रिपाठी होल्ड्स अराउंड 4 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स इस समय। हाँ, 4,25,00,000 के शेयर्स ऑफ आर सिस्टम इंटरनेशनल, और विच मेक इट टू लाइक 35.6 ऑफ हिज कैपिटल। उनकी कैपिटल का 35.5% उन्होंने इस शेयर में लगाया है। और मैं तो आपको एक चीज़ और बता दूं, भावुक त्रिपाठी जी का पैसा और कहीं नहीं लगा है, सिर्फ आर इन सिस्टम इंटरनेशनल ही एक ऐसी कंपनी है जिसमें उन्होंने पैसा लगाया है। और इसमें जो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, देखिए लिखा है ऊपर देखेंगे, लिखा है भावुक त्रिपाठी मेड हिज फर्स्ट फॉर्च्यून विथ FAG प्रिसिशन बियरिंग। और इन्होंने जब ये कंपनी छोड़ी FAG प्रिसिशन बियरिंग तो उसमें भी इन्होंने बहुत मुनाफा कमाया। और दिस वॉज इन 1999 when most of the market was obsessed with high growth IT companies such as Wipro and Infosys. Unlike other investors, Bhavuk had a vision to see that stock has unvalued and invested a huge chunk of his resource to the stock. मतलब अच्छा खासा उन्होंने अपना अमाउंट इस स्टॉक्स में, ऐसे ही स्टॉक्स में लगाते हैं। कहाँ गए? हाँ, stock. He was proven right because FAG Bearing went on to become a multi-bagger several times over. देखिए जिस कंपनी में पैसा लगाते हैं मल्टी बैगर बना देते हैं। एक नीचे और कंपनी है, आप देखेंगे आपको और अच्छा लगेगा सुन के। लेटर इसमें लिखा है, देखिए इन्होंने एक फार्मा कंपनी में भी पैसा लगाया जिसका नाम था सोलवे फार्मा। द कंपनी वॉज इन द न्यूज़ बिकॉज अबाउट हम सब जानते हैं, was buying over the company in a global deal, and Abbott would make an open offer to shareholders of Solvay, a giant conglomerate buying our assets and willing to pay a sum of money to the Indian shareholders. Seems like an obvious investment opportunity in hindsight, but Bhavuk was among the few that spotted it. There was a fluctuation in the stock price with lot of uncertainty surrounding the company. उस समय की बात जब ये हुआ था, मैंने इस बारे में थोड़ा रिसर्च की थी, उसमें पढ़ा था कि काफ़ी इन्वेस्टर इससे निकल गए थे डर के कि नया खिलाड़ी आ रहा है इस फील्ड में, पता नहीं सोलवे फार्मा रह पाए कि नहीं रह पाए। तो ये ऑब्वियसली सबके माइंड में होता है, लेकिन वही बोलते हैं ना, जिसके अंदर पेशेंस है, जिसको अगर आपको अपनी कंपनी पे विश्वास है तो आप कुछ भी कर ले जाओगे। There was some fluctuation in the stock price but surrounding the company, but 4 years later Bhavuk net a gigantic मतलब बहुत बड़ा profit by selling the share he purchased at 488 and sold at 3054। 500 रुपये का शेयर उन्होंने 3000 में बेचा। तब बेचा जब काफ़ी इन्वेस्टर्स इस डर के मारे निकल गए थे कि नए कंपनी आई है, इतनी बड़ी कंपनी आई है, पता नहीं हमारी कंपनी को पूछेगा कि नहीं पूछेगा। उन्होंने फिर भी 4 साल वेट किया और 500 का शेयर उन्होंने 3,000 के आसपास बेचा है। तो मैं इनके बारे में काफ़ी पढ़ा भी है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इनका जो विज़न है ना वो 1 साल 2 साल 3 साल नहीं। हम बोलते हैं ना, मैं काफ़ी जगह वीडियोस देखता हूँ, खुद भी बनाता हूँ, वो मुझसे लोग पूछते भी हैं कि ऐसा का स्टॉक बताओ जो लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सके, अच्छा इन्वेस्टमेंट दे। दिस इज़ वन ऑफ द स्टॉक। 300 रुपये का शेयर है भाई। अगर
50,000 भी डाल दोगे ना इसमें, कम से कम 160 175 शेयर आ जाएंगे मिनिमम, बोल रहा हूँ भाई। इतना भी डाल दोगे ना, 3 साल 4 साल रखोगे उस पैसे को, एफडी भी कराओगे ना, तब भी इतना नहीं मिलेगा यार। 3 से 4 साल बाद आप सोच रहे हो क्या वैल्यू होगी इसकी? 1500 से नीचे तो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ। इस तरह की कंपनी है, रिजल्ट आपने देखे, उससे भी ऊपर जा सकता है। हमने सीवेंट देखा है, सॉरी साइंट देखा है, हमने केपीआईटी देखा है, हमने जेंसर देखा है। उनकी स्टॉक की वैल्यू क्या थी उस समय, इस समय क्या है वैल्यू। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि इसमें आप कल जाके पैसा डाल दो, थोड़ी रिसर्च करो खुद से, मार्केट देखो ऊपर नीचे क्या हो रहा है, हल्का सा स्टेबल हो। मुझे लगता है इसका 260 से 275 के बीच में एक अच्छा स्टेबल पॉइंट है। उसके बीच में अगर आपको मिलता है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आप चाहें तो ऊपर भी ले सकते हैं, थोड़ा अपना अमाउंट डाल सकते हैं, और फिर बाद में इसको नीचे जब अगर गिरता भी है तो वहाँ से भी थोड़ा ले सकते हैं। और मैं ये डेफिनेटली करने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको बोला, मैंने ऑलरेडी इसमें 40,000 रुपये डाल दिया है। ये मेरी पर्सनल बिलीफ थी, मैंने पढ़ा इस बारे में, रिसर्च की, मैंने 40,000 रुपये इसमें डाल दिया है। हाँ, और मेरी बाइंग मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही ख़रीदा है, तो मेरी बाइंग 310 के आसपास की है। और मैं इसमें और भी एग्जैक्टली सेम अमाउंट फिर से डालूंगा जब मुझे ये 260 से 275 के बीच में मिलेगा। I think that was all from my side. Please friends, do like and do share my channel, anything to everything, and मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सिर्फ शेयर्स के बारे में नहीं, अपनी लाइफ में मैं कहाँ कहाँ गया, फ्रॉम टूरिज़म पर्सपेक्टिव, मैं जो अच्छी चीज़ें देखता हूँ आप लोगों को बताता हूँ। मैं सब चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ। घर पे पार्टी होती बच्चों की, वो भी आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। क्रिसमस पार्टी थी, मैंने उसकी वीडियोस डाली। मैं गोवा घूमने गया, गोकर्णा घूमने गया था उसकी भी वीडियोस डाली। मैं बस और भी पुरानी वीडियोस हैं, मैं वो भी इसमें धीरे धीरे डालूंगा। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड प्लीज़ डू शेयर विद अदर्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।